नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही और गलत। बानी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो और टेंशन लेती हो? तबीयत खराब कर बैठोगी तुम अपनी। बानी पहले बहुत खुश रहती थी, लेकिन चुप रहती थी, जो उसने बचपन से सीखा था, चुप रहना। लेकिन अब ना जाने कुछ दिनों से उसे क्या हो गया है, हर बात पर नाराज रहने लगी है। बच्चे कुछ भी गलत करते हैं तो गुस्सा हो जाती है। साहिल को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि जो बानी पहले बच्चों के हर पल को संजोकर कैमरे में रख लेती थी, आज वही बानी बच्चों के आसपास होने पर चिड़ी क्यों रहती है। क्या बच्चे पहले से ज्यादा परेशान करने लगे हैं या बानी का स्वभाव ही बदल गया है? उसे अब बच्चों के किसी पल को कैद नहीं करना था, ना ही कैमरे में और ना ही आंखों में। साहिल को ये बहुत परेशान कर रही थी और वो उसके पीछे का कारण जानना चाहता था। एक दिन साहिल ने ऑफिस से कॉल किया और बोला कि आज हमें एक पार्टी में जाना है, तो रेडी हो जाना। बच्चों को भी रेडी कर दूं ना? बानी ने पूछा। नहीं, बस कपल्स को जाना है, तो बच्चों को रहने देना, साहिल ने जवाब दिया। बानी ने साहिल की बात मान ली और बच्चों को अपनी सहेली के घर छोड़ दिया और शाम को दोनों चले गए। साहिल ने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर रखी थी दोनों के लिए। बानी हैरान थी ये सब देखकर। साहिल ने पूछा कि बानी, आखिर क्या बात है जो तुम इतना परेशान रहती हो? ना तुम बच्चों के साथ एंजॉय करती हो, ना सजती संवरती हो, आखिर क्या बात है? बस फिर क्या था, बानी बच्चों की तरह रोने लगी। साहिल के बार बार पूछने पर उसने बताया कि किस तरह जब भी वो अपनी सास से बात करती है तो वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। अपनी बात अपने घर वालों से कहूँ तो वो भी नहीं सुनते। तुम ही बताओ, अगर ऐसे में मैं इस तरह रिएक्ट कर रही हूँ तो मैं सही हूँ या गलत? अब भी मैं तुम्हारे कहने पर बच्चों को माँ जी के पास ना छोड़कर रिया के पास छोड़कर आई हूँ। साहिल चुपचाप उसे सुन रहा था और उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब बानी की बात खत्म हुई तो साहिल बोला, हो गया अब तुम्हारा मन हल्का, या कुछ और भी है इस छोटे से दिल में? बानी का हाथ अपने हाथ में लेकर साहिल बोला, देखो बानी, कभी कभी बात सही या गलत की नहीं होती, हालात की होती है। देखो बानी, तुम बहुत सुलझी हुई लड़की हो और मैं चाहता हूं कि इन हालातों का सामना तुम अपने दम पर करो। तुम्हें जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, पर अपने हालात तुम्हें खुद बदलने होंगे। दोनों ने खाना खाया और खुशी खुशी वहाँ से घर चले गए। अगले दिन साहिल ने की नानी को आना था, तो बानी ने ऑफिस से आने के बाद उनके लिए चाय बनाई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। नानी का रवैया देखकर बानी समझ चुकी थी कि माँ जी पहले ही उन्हें कुछ समझा चुकी हैं, आखिर वो उनकी माँ है। बानी ने डिनर बनाया और अपने कमरे में बच्चों को पढ़ाने चली गई। अगले दिन रूपा काम वाली का फोन आया कि तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आएगी। साहिल की एक मीटिंग थी ऑनलाइन, तो वो तो जल्दी उठ गया था, पर बानी अभी सो रही थी क्योंकि रात को छोटू को बुखार था। साहिल की मीटिंग में टाइम था तो उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और रसोई में सबके लिए चाय चढ़ा दी। झाड़ू लगाने के बाद साहिल ने आलू उबलने के लिए रख दिए। नानी और माँ जी सब देखकर इशारों में बातें कर रही थी। आखिर नानी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, क्या बात है, आज तू बहू बन गया क्या? वो अभी तक सो रही है, उसे शोभा नहीं देता। साहिल चाय की 3 प्याली लेकर आया और बोला, नानी तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तो तुम जरा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। नानी, जब बानी इस घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बनती रही है तो मैं भी उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बन सकता हूँ ना? और बच्चे हम दोनों की जिम्मेदारी हैं, अकेले बानी की नहीं। कल छोटू को बुखार था और मेरी मीटिंग थी सुबह, तो मैं सो गया था, पर बानी सुबह तक जागती रही। माँ तो घर में रहकर भी घर की जिम्मेदारियों से भागती है, देखा है मैंने। जानता हूँ इनकी उम्र नहीं है काम करने की, पर अगर सिर्फ अपने शब्दों पर ही काबू कर लें तो बहुत होगा। नानी,
अगर मैं एक इंसान होने के नाते बानी की जिम्मेदारियां साझा कर रहा हूं तो मैं सही हूं या गलत। अब नानी को समझ आ गया था और उन्होंने माँ जी को समझाया कि सही ही तो कह रहा है ये। अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारियां मिलकर निभा रहे हैं तो तुझे क्या परेशानी है। माँ जी उठी और साहिल के कमरे में आ गई तो देखा बानी छोटू के सर पर पट्टियां रख रही थी। माँ जी ने कहा, बहू आज रूपा नहीं आएगी तो तू और साहिल जैसे हो मिलजुल कर काम कर लो। मैं और माँ छोटू का ध्यान रखेंगे। बानी ने निश्चिंता से सर हिलाया और रसोई की तरफ बढ़ गई। वहीं साहिल को मुस्कुराता देख वो समझ गई कि ये जादू साहिल ने ही किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।